हेलो एवरीवन। आज हमारा चैप्टर एग्रीकल्चर चैप्टर 4। इसमें जैसे कि इम्पोर्टेंट क्रॉप्स होते हैं जितनी भी अपनी नॉन फूड वाली है और जितनी भी है प्लांटेशन वाली, उनके लिए कौन सा हमें टेम्परेचर सही रहता है, कितनी रेनफॉल और कितने टाइप की फार्मिंग होती है, ऐसे सारी ही डिटेल एग्रीकल्चर से रिलेटेड जिनमें से क्वेश्चन बनते हैं हम एक बार हम उनको कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रखा है, एग्रीकल्चर जो है ना अपनी प्राइमरी एक्टिविटीज़ है जिसमें हम क्या करते हैं, फूड को प्रोड्यूस करते हैं और फिर वो जो ये प्रोड्यूस किया हमने रॉ मटेरियल एज ए यूज़ होता है सब इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है। फिर देखो टाइप ऑफ फार्मिंग, इसमें सबसे पहले आई है अपनी प्रिमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये होती है प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमेटिव टूल लाइक हो। इसमें क्या होगी, बहुत ही छोटे छोटे पार्ट में ये होती है और इसमें फैमिली के सारे लोग मिलके काम करते हैं और मॉनसून पे डिपेंड करती है। जिसे इसका नाम क्या है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ये तो आपने बहुत बार सुन रखा होगा कि एक छोटा सा एरिया हमने जला के साफ किया फॉरेस्ट का, फिर उसमें खेती करी, फिर वो जब खराब हो जाएगा फिर दूसरी जगह मूव कर जाएंगे। इससे क्या होता है ना, एक क्योंकि इसमें खाद वगैरह कुछ नहीं डालते, कुछ भी नहीं, सीधे बस खेती करते चाहे कितना भी हो जाए। इसमें फर्टिलिटी जो होती है ना सॉइल की डिक्रीज हो जाती है, इसलिए वो दूसरी लैंड पे शिफ्ट करते रहते हैं ताकि अपने आप नेचर जो है ना अपनी फर्टिलिटी को मेंटेन कर ले, उसको टाइम दे देते हैं। और इसको ना अलग अलग नाम से जाना जाता है। देखो जैसे कि झूमिंग कहेंगे इसको नॉर्थ स्टेट में, पलामू कहेंगे मणिपुर में, डीप पाइन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड अंडमान निकोबार में। झूमिंग देखो ये है मिलपाइन मैक्सिको सेंट्रल अमेरिका, रोका इन ब्राज़ील, बेवार और दहिया इन मध्य प्रदेश, पेंडा इन आंध्र प्रदेश और कुमारी इन वेस्टर्न घाट्स। देखो ऐसे याद रखो, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी अपने वेस्ट में ही है ना, कहाँ वेस्टर्न घाट्स में नहीं है ये, वेस्टर्न घाट्स के साइड में नीचे के एरिया में। मूवी भी है ना कन्याकुमारी, ऐसे राखे ये कुमारी बोलेंगे नीचे वाले एरिया में, पेंडा आंध्र प्रदेश में। ठीक, फिर यहाँ पे अपन नेक्स्ट आता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा जिस एरिया में हाई पॉपुलेशन का प्रेशर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसमें खूब सारे हम केमिकल्स वगैरह डालेंगे, इरिगेशन खूब देंगे, फिर उससे हाई प्रोडक्शन हम करते हैं ना, तो उसको इंटेंसिव बोलते हैं। अच्छा देखो इंटेंसिव लेवल पे हो रही है ये। देखो क्या हो रहा है, राइट ऑफ इनहेरिटेंस होता है ना, मतलब कि जैसे एक के बेटे दो है तो दोनों में आधी आधी ज़मीन हो जाएगी, फिर इसके दो बेटे फिर और आधी ज़मीन हो जाएगी। तो ऐसे क्या हो रहा है, छोटे छोटे पार्ट होते जा रहे हैं ज़मीन के। तो उसके क्या हो रहा है कि ज़मीन तो छोटी छोटी होती जा रही है, लेकिन हमने खाना तो उतना ही उगाना अपनी फैमिली के लिए, ज़रूरत तो उतनी है। तो उससे क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा हम आउटपुट निकालने की कोशिश करते हैं छोटी सी लैंड में से। तो इससे क्या है, प्रेशर बढ़ रहा है एग्रीकल्चर लैंड पे। फिर कॉमर्शियल फार्मिंग, इसमें क्या है, हम खूब सारे हाई यील्ड वैरायटी की जो सीड है ना वो यूज़ करते हैं, खूब सारी केमिकल फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ताकि हमें हाई जो प्रोडक्टिविटी है वो मिल सके। और ये जो है ना एक रीजन से दूसरे रीजन में अलग अलग होती है। जैसे कि राइस जो है ना वो कॉमर्शियल क्रॉप है हरियाणा और पंजाब में, लेकिन ओडिशा में क्या ये सबसिस्टेंस क्रॉप है। ठीक है। देखो यहाँ पे प्लांटेशन भी जो क्या कह रहे हैं, एक टाइप की कॉमर्शियल फार्मिंग है। इसमें क्या होता है, सिंगल क्रॉप है ना बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में उगाई जाती है। इसमें खूब सारे ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट, खूब सारा पैसा लगाते हैं शुरू में ही। और इसमें खूब सारे माइग्रेंट लेबर, मतलब दूसरी जगह से लेबर्स आते हैं, उनको हम इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और जो इसका प्रोड्यूस होता है ना उसी को हम एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में जो हमें मटेरियल मिलेगा इससे। जैसे कि इंडिया में हम कौन कौन सी खाएंगे, प्लांटेशन टी इन आसाम, नॉर्थ बंगाल और कॉफ़ी इन कर्नाटका। क्योंकि आप देखते हो, देखो टी को कॉफ़ी हम सीधे तो यूज़ कर नहीं सकते कि खेतों में से उखाड़ और यूज़ कर ले, उसको हम इंडस्ट्रीज़ में एज ए रॉ मटेरियल उसको प्रोसेस करेंगे। उसमें ना बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा एरिया चाहिए होता है। ओके, फिर क्रॉपिंग पैटर्न। देखो अपने इंडिया में ना 3 टाइप के क्रॉपिंग सीजन होते हैं, रबी, खरीफ और जायद। रबी जो होती है ना वो विंटर में उगेगी
अक्टूबर से दिसंबर। हार्वेस्ट मतलब कटाई होगी उसकी समर में, अप्रैल टू जून में। एग्जाम्पल इसके वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड। फिर ये है अपने कहाँ पे उगाई जाती है, लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया में यही उगती है अपने रबी क्रॉप, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में। इसमें क्या है, हमें ना सर्दियों की बारिश की जरूरत पड़ती है। और सर्दियों की बारिश अपने यहाँ कैसे होती है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है, टेम्परेट साइक्लोन, उसकी वजह से ये अच्छी फसल हो जाती है। और ये थोड़ी सी ना जो अपनी ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी ना, उससे भी इसका प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज हुआ है। और जैसे कि कहाँ कहाँ पे हुई थी ये ग्रीन रेवोल्यूशन, उत्तर प्रदेश, अपने पार्ट ऑफ राजस्थान में, यहाँ पे उस टाइम से इंक्रीज हो गई है। फिर अपनी आती है खरीफ क्रॉप। ये होती है जब ऑनसेट होता है ना मानसून का, तब उगाई जाती है। और ये इसकी कटाई कब होगी, सितंबर अक्टूबर में। जैसे कि पैडी हो गया, मेज़, ज्वार, बाजरा, तूर मतलब अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन। कुछ इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स है जैसे कि आसाम में, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला और महाराष्ट्र। और आसाम में, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये तीन क्रॉप्स जो है ना पैडी की उगाई जाती है एक साल में। मतलब 3 बार, पहले एक बार पैडी उगाई, काट ली, फिर उगाई, फिर काट ली, 3 बार उगाएंगे, काटेंगे, ठीक है। इनको नाम देते हैं ओस, अमन और बोरो। फिर क्या कह रहे हैं, रबी और खरीफ सीजन के बीच में ना एक छोटा सा सीजन आता है जिसको हम बोलते हैं ज़ैद, यानी कि समर में हम जो फसल उगाते हैं ना उसको बोलेंगे ज़ैद। जैसे कि आपने देखे होंगे वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर वगैरह गर्मियों में आते हैं ये। फिर अपनी हम कुछ मेजर क्रॉप्स जो है ना उनकी डिटेल देखेंगे। मेजर क्रॉप्स अपनी आती है इंडिया में, राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट। तो एक एक करके इनके इम्पोर्टेंट टॉपिक देख लेंगे। देखो, राइस ही अपना स्टेपल फूड ग्रुप है और ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, अपना कंट्री। और ये खरीफ क्रॉप है, इसको अच्छा टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री से ऊपर, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, एनुअल रेनफॉल जो है वो 100 सेंटीमीटर से अबव चाहिए। एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल, इट ग्रोज विद हेल्प ऑफ इरीगेशन। मतलब आजकल जहाँ बारिश कम हो रही है वहाँ पे तो हम इरीगेशन से कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये पूरा बता रखा है राइस कहाँ कहाँ पे होता है, मेजर माइनर एरियाज। ये यहाँ पे मेजर एरियाज, ये यहाँ पे हल्का हल्का माइनर। फिर है राइस जो है ना प्लेन ऑफ नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में उगाया जाता है। इसमें इरिगेशन हम ट्यूबवेल से दे देते हैं, ठीक है, जहाँ पे कम रेनफॉल होगी। फिर अपना नेक्स्ट आता है वीट। वीट भी जो मेन फूड ग्रुप है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। इसको क्या ठंडा सीजन चाहिए क्योंकि हमने देखा ना ये कि सर्दियों में होता है। अच्छी ब्राइट सनशाइन चाहिए एट द टाइम ऑफ राइपिंग, जब ये पकेगा तो अच्छी, क्योंकि देखो हमने क्या पौधा एकदम सूखा होगा तभी तो हम उसको कट करेंगे, तो एकदम अच्छी धूप होगी तभी तो वो सूखेगा। रेनफॉल इसको 50 से 75 मिल जाएगी बस। और दो इम्पोर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन है, एक तो गंगा सतलुज प्लेन, ब्लैक सोइल रीजन ऑफ अपना डेक्कन, दो। फिर अपने मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। फिर अपना नेक्स्ट आता है मिलेट्स। मिलेट्स में बहुत सारे आ जाते हैं, देखो जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, ये अपने इंडिया के मेजर मिलेट्स। देखो और इसमें ना बहुत ज़्यादा हाई न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, जैसे कि रागी जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा रिच होता है आयरन में, कैल्शियम में। ज्वार है ना वो तीसरे नंबर पे मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड ग्रुप है अपने यहाँ की। और ये रेन फेड ग्रुप है, यानी कि इसमें बहुत कम पानी की हमें ज़रूरत पड़ती है। ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट जो अपने कौन से, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। फिर है बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सोइल्स एंड शैलो ब्लैक सोइल। तो ये देखो ये है अपना, और कहाँ पे होता है बाजरा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा। रागी जो है वो ड्राई रीजन में होगी, ये भी रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी और शैलो ब्लैक सोइल पे। रागी के जो मेन स्टेट्स है वो है कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। फिर है मेज़।
ये जो है दोनों टाइप से यूज़ होता है, फूड भी और एज ए फोडर भी। और ये खरीफ क्रॉप है। ये है 21 से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए इसको, और ओल्ड एलिवेल सोइल में होता है ये। जो बिहार है ना, वहाँ पे राबी सीजन एज ए में ग्रो होता है। मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स अपने टॉप पे कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। देखो वेट के मेजर माइनर, ये जो डार्क में है तो ये तो है मेजर, और ये इधर हल्का सा और ये इधर हल्का सा, ये है माइनर। जो अपना इंडिया है ना, वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी और कंज्यूमर भी है पल्सेस का पूरी दुनिया में। ये ना अच्छा सोर्स है प्रोटीन का वेजिटेरियन डाइट में। जैसे कि और अपने इंडिया में कौन कौन सी मेन दाल है, तूर, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस, ग्राम। ये क्या कह रही है, इसको ना लेस मॉइस्चर चाहिए होता है और ये ड्राई कंडीशन में भी रह जाती है। ऑल दिस क्रॉप एक्सेप्ट अरहर हेल्प इन रिस्टोरिंग सोइल। क्या कह रहे हैं, सारी की सारी ये जो दालें हैं ना, सिर्फ अरहर को छोड़ के, जो मिट्टी की गुणवत्ता है ना उसको दोबारा से बनाने में हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है ना, नाइट्रोजन जो होती है ना हवा में से लेके उसको फिक्सेशन कर देगी, फिक्स कर देगी सोइल में, ठीक है। इसलिए दालों को क्या है, रोटेशन में बोएंगे, मतलब पहले एक क्रॉप बोई फिर दूसरी हम दाल बोएंगे। इससे क्या होगा, मिट्टी में जो है नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है। इसे मेन स्टेट्स अपने मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका। फिर है फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। अब इसमें आ जाएगी अपने शुगर केन। देखो ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। ये हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में होती है। इसको चाहिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। एनुअल रेनफॉल चाहिए इसको 75 सेंटीमीटर से 100 के बीच में। और इसमें ना वैरायटी ऑफ सोइल्स में चल जाती है, और मैनुअल लेबर इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा चाहिए होता है शुगर केन में। ये देखो यहाँ पे जो क्या कह रहा है, इंडिया जो है ना सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का आफ्टर ब्राज़ील। आपने देखा होगा अपने यहाँ चीनी कितनी यूज होती है, चीनी, गुड़, खंड, श्री और कितनी सारी चीज़ें बनाई जाती है इससे। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा में ये उगाई जाती है। फिर ऑयल सीड्स अपने 2018 में क्या था, जो इंडिया है ना वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ग्राउंड नट का इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। फिर मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया कौन कौन से हैं, ग्राउंड नट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीड्स में क्या है, तेल अपना। फिर है सोयाबीन, कस्टर्ड सीड्स, फिर है कॉटन सीड्स, लिन सीड्स एंड सनफ्लावर। फिर है एडिबल एंड यूज्ड एज कुकिंग, और इनको हम एज ए रॉ मटेरियल भी यूज़ करते हैं कि इसमें साबुन बनाने में, कॉस्मेटिक्स बनाने में। ग्राउंडनट जो है ना वो खरीफ क्रॉप है, तो जिसका हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड क्या करते हैं, ऑयल सीड्स इसको बना देते हैं। फिर गुजरात वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फॉलोड बाय राजस्थान एंड तमिलनाडु। फिर लिनसीड एंड मस्टर्ड आर राबी क्रॉप्स, सीस में इज ए खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ। राबी जो है वो साउथ इंडिया में उगाई जाएगी। देखो इस चीज़ में खरीफ तो नॉर्थ में उग रही है ऐसे, और राबी एज ए साउथ इंडिया, मतलब अलग अलग टाइम में ये उग रही है चीज़ में, दोनों जगह। नॉर्थ इंडिया में अलग टाइम पे, साउथ इंडिया में अलग टाइम पे। कैस्टर सीड जो है वो ग्रोथ करते हैं एज ए राबी और खरीफ दोनों में, कभी भी उगा लो इसको, ठीक है। फिर है टी, ये एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, ये बीवरेज क्रॉप है जो जिसके ब्रिटिशर के द्वारा अपने इंडिया में क्या करी गई थी, इंट्रोड्यूस की गई थी। ये क्या हो, कहाँ पे होती है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में। इसके लिए ना हमें डीप फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सोइल चाहिए होती है, जो कि रिच इन ह्यूमस हो, ऑर्गेनिक मैटर चाहिए होता है, वॉर्म और फ्रोस्ट फ्री क्लाइमेट हो, ठीक है। और फ्रीक्वेंट शावर्स होते रहे, इवनली डिस्ट्रीब्यूट ओवर द ईयर, मतलब पूरी साल हल्की हल्की सी बारिश होती रही। और लेबर इंटेंसिव है ये, इससे बहुत सारा लेबर चाहिए होता है, एकदम स्किल और चीप लेबर। और जो इसकी प्रोसेस करने की यूनिट्स होती है ना, वो टी गार्डन में ही बनाई जाती है, ताकि इसकी फ्रेशनेस जो है ना वो बरकरार रहे, वहीं साथ के साथ तोड़ के इसको हम क्या करें, प्रोसेस कर लें। देखो और ये कहाँ कहाँ पे होती है, अपनी आसाम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, ठीक है, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला,
और फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा में। क्या कह रहे हैं, इंडिया जो है ना वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था 2018 में आफ्टर चाइना। फिर देखो कॉफ़ी, कॉफ़ी की ना बहुत सारी वैरायटी होती है। अपनी इंडियन कॉफ़ी भी ना बहुत अच्छी जानी जाती है वैरायटी के लिए, और अरेबिका जो वैरायटी है ना वो यमन से मंगाई जाती है उगाने के लिए। और इसका कल्टीवेशन कहाँ पे शुरू हुआ है, अपनी बाबा बुदान हिल्स, नीलगिरी में, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु में। फिर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, क्या कह रहे हैं, 2018 में इंडिया जो है ना वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था फ्रूट्स का आफ्टर चाइना। और क्या क्या चीज़ें फेमस है अपने, जैसे मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। ऑरेंजेस ऑफ नागपुर और चेरापूंजी। बनानास ऑफ केरला, मिजोरम। लीची एंड गवावा ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। पाइनएप्पल्स ऑफ मेघालय। ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकॉट एंड वालनट्स ऑफ जम्मू कश्मीर। फिर आ गई अपनी नॉन फूड क्रॉप्स, रबर। इट इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप। इसके लिए हमें मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर, टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या कह रहे हैं, रबर जो है ना एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। ये कहाँ पे उगता है अपना, मेनली केरला में, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार में और गारो हिल्स ऑफ मेघालय में। फिर अपनी आती है फाइबर क्रॉप्स। इसमें आएगी अपने कॉटन, जूट, हेम्प, नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। तो जो पहली तीन है ना ये तो हमें किससे, सोइल से मिलेगी, मतलब मिट्टी में उगाते हैं। लेकिन जो सिल्क है ना अपनी, ये हमें जो सिल्क वो होते हैं ना, कीड़े होते हैं सिल्क के, उनसे हमें मिलती है, ठीक है। और ये कहाँ पे, स्पेशली जो ग्रीन लीव्स होते हैं ना मालबरी की, उस पर मिलते हैं, उस पर इनका पालन किया जाता है। और इस मेथड को हम बोलते हैं, रेनिंग को, जो हम ये कीड़े पालते हैं उसको बोलते हैं हम सेरीकल्चर। फिर अपने आ जाते हैं कॉटन। कॉटन क्या माना जाता है कि अपने कॉटन जो है ना अपने इंडिया में ही इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और ये एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। 2017 में क्या था ना, इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था आफ्टर चाइना। ये कहाँ पे, ड्रायर पार्ट ऑफ ब्लैक कॉटन सोइल जो है ना डेक्कन प्लेटिंग, वहाँ पे अच्छी होती है। इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल चाहिए और 210 फ्रोस्ट फ्री डेज चाहिए, मतलब पाला रहित दिन, अच्छी सनशाइन। और ये खरीफ क्रॉप है, तो इसको 6-8 मंथ चाहिए होते हैं एकदम मैच्योर होने के लिए। ये कहाँ कहाँ पे मेनली होंगी, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। फिर अपना नेक्स्ट जूट, इसको ना हम गोल्डन फाइबर भी कह देते हैं। ये कहाँ होती है, फर्टाइल सोइल्स जो फ्लड की हर बार ना नदियाँ नई मिट्टी लेके आती है, वहाँ पे होती है ये। इसको हाई टेम्परेचर चाहिए। और देखो आप अंदाज़ा लगा लो, ये नदी यहाँ बह के आ रही है, तो एकदम लास्ट में कौन से स्टेट है, वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा, मेघालय। यहीं पर हमें हर साल नई मिट्टी ला के देंगी नदियाँ, ठीक है, जमा करेंगे गोल्ड स्टिच में। इससे हम बैग्स, मैट्स, रोप्स बनाते हैं। लेकिन इसकी कॉस्ट ना बहुत महंगी पड़ती है कि उगाओ फिर इसको प्रोसेस करो। आजकल ना सिंथेटिक फाइबर्स बनने लग गए हैं, तो उन्होंने इनकी जगह ले ली है। फिर टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, क्या कह रहे हैं, इतने सारे हम इतना आगे अपने आप को डेवलप करने के बाद भी ना आज भी हम क्या है, मानसून पे डिपेंड है। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमारी जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमारे पास ना आगे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आने वाले हैं। तो और ये हमारे ना पूरे 60% लोगों के जीवन को ना बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि इसी पे हमारा जो खाना पानी है ना, जॉब, इसी पे डिपेंड है। तो इसीलिए, और देखो हमने ना कई आफ्टर इंडिपेंडेंस लैंड रिफॉर्म्स भी लाए, जैसे कि अपना मेन फोकस फर्स्ट 5 ईयर प्लान का इसी पे ही था। और जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स थे ना वो कभी इंट्रोड्यूस किए गए 1960s और 70s में। और ग्रीन रेवोल्यूशन भी क्या हुआ था, इसी के टेक्नोलॉजी वगैरह का इम्प्रूवमेंट किया गया था। वाइट रेवोल्यूशन भी, जिसको आप ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं, इसी के इम्प्रूवमेंट के लिए किया गया था।
तो देखो अब आजकल ना क्रॉप इंश्योरेंस भी हो जाती है, जैसे कि अगर मान लो सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, साइक्लोन आ गई, फायर डिसीज, तो क्या होता है किसानों को मुआवजा दिया जाता है। जैसे ग्रामीण बैंक जो है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक, ये सब क्या करते हैं, लोन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को। जैसे कि अपना किसान क्रेडिट कार्ड, KCC है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, PAIS है, पैस, ये सारे के सारे फार्मर्स को हेल्प करने के लिए बनाए गए हैं। और ना रेडियोज टेलीविज़न पे एडवर्टाइजमेंट दिखाई गई। क्या होता है, गवर्नमेंट ना स्कीम्स बना देती है बहुत ज़्यादा, लेकिन फार्मर्स को पता नहीं चलता कि ये स्कीम चल रही है। तो उनको कहाँ से ये सब नॉलेज मिलेगी। रेडियो और टेलीविज़न में ये एडवर्टाइज दिखाई गई। और क्या किया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है कि आप खेती में फसल उगाओ, आपको इतने पैसे तो मिलेंगे ही फसल के, इससे ऊपर मिलेंगे, ठीक है। और मेन ये क्यों किया गया, जो मिडिल मैन होते हैं ना, वो पैसा खा जाते हैं फार्मर का, तो उसके बचाने के लिए मेनली शुरू किया गया था। फिर देखो ये क्या है, भूदान ग्रामदान, कि मतलब पहले क्या था ना, एक लोग किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है। तो विनोबा भावे जी ने ना, मतलब ये किससे, गांधी जी से वो थे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस, तो उन्होंने ये सारा यूज़ किया, स्टार्ट किया था। भूदान मतलब कि किसी ने ज़्यादा ज़मीन है, उन्होंने अपनी ज़मींदार ने ज़मीन क्या कर दी, दान कर दी। जैसे एग्जाम्पल दिया रखा है, श्री रामचंद्र ने 80 एकड़ जो अपनी ज़मीन है ना, 80 लोगों को अलग अलग एक एक एकड़ दे दी, ठीक। और फिर धीरे धीरे ग्राम दान, यानी कि पूरा पूरा ग्राम गांव उनको दान में दे दिया गया, ठीक है। और इसको क्या है, ये इनिशियली किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, विनोबा भावे के द्वारा। इसको हम ब्लड लेस रेवोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखो किसने शुरू किया और इसको क्या कहते हैं। देखो यहाँ पे क्या अलग अलग वो बता रखे क्वेश्चन, आप इनको एक बार ट्राई करके देखो। ये एक सिंगल क्रॉप बहुत ज़्यादा एरिया पे, उसको क्या कहते हैं, प्लांटेशन, ठीक है। इसमें से राबी क्रॉप कौन सी है, ऐसे आप सारे ही करके देखो। देखो इसमें जैसे कि पल्सेस, आप ये ट्राई करके देखो आपसे कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, कुछ फ़ायदा पढ़ने का नहीं हुआ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।